अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर सुबह जल्दी उठने के बाद ऐसा व्यू मिलता ना तो मैं डेली जल्दी उठना चाहती हूँ। मतलब आप एक दफ़ा सुने ज़रा। माशाल्लाह एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। बहुत कोई तूफ़ानी बारिश होने के बाद ये ऐसा व्यू है और बिल्कुल रोड्स इसी तरह गीली थी। बहुत ज़्यादा कई जगहों पे पानी भी था क्योंकि वी लिव इन पाकिस्तान, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। इट्स ओके, नेवर माइंड। सिर्फ अदन ही नहीं है जिसको हार्ट बनाना नहीं आता है, ऐसे नमूने पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने फाइनली इसको हार्ट बनाना सिखा दिया था। और जो बात मामा के हाथ के खाने की है ना, वो किसी के हाथ के खाने की नहीं है। मतलब मामा जो भी बना ले मुझे बहुत ही मज़ा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे घर भाई के कुछ फ्रेंड्स ने आना था और उनके लिए खाना प्रिपेयर करना था और ये ड्यूटी मेरे ऊपर आई थी, मेरे नाजुक कंधों पे। बस यहाँ पे हम किचन में आए और किचन में आके अपने काम शुरू कर दिए। यहाँ पे मैं चाइनीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने अपनी दुनिया की, अपनी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली और वो ये अदन को हेल्प के लिए बुला लिया। वो हेल्प कहीं और छोड़ आई थी और ख़ुद किचन में आ गई थी और आगे उसे मेरा जीना हराम कर दिया था, जिसके नज़ारे आप आगे जाके देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कमिंग बैक टू द वीडियो, ये कोई रेसिपी नहीं है अगेन, बिकॉज मेरा कुकिंग चैनल नहीं है और मैं जस्ट अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह बना रही थी। एक तरफ मैंने मंचूरियन रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने राइस रख दिए थे, फ्राइड राइस। हर किसी का अपना अपना तरीका है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इस तरह में बिल्कुल ठीक बन जाते हैं यार। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई में झूठ नहीं बोल रहा। ये खाना वाकई में बहुत अच्छा था, मतलब सब ने तारीफ़ की थी जिसने भी खाया था। और यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना आपको भूल गई, वो ये कि मैं मास्टर शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ और ये इंस्टीट्यूट कौन सा है और ये कितने ईयर्स, इसकी सारी डिटेल्स भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये कोर्स मैं घर से कर रही हूँ और मेरी मामा करवा रही हैं। मतलब हर तरह का खाना उन्होंने मुझसे पकवाना है कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ रह ना जाए, ठीक है। साथ में ये मैंगो डिलाइट जैसी इतनी कोई पहाड़ डिश मेरे ऊपर आ गई थी और मैंगो माशाल्लाह से इतने कोई हसीन थे, तो मैंगो के अलावा सब कुछ ही लग रहे थे। इतना उनका अजीब सा कलर था। टेस्ट वाइज तो वो ठीक थे लेकिन कलर अजीब होने की वजह से मुझे फूड कलर ऐड करना पड़ा, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कोई चोरी कर रही हूँ। एक पिंच ऐड करने के बाद मैंने कहा चलो भाई बस बहुत हो गई चोरी, बहुत होगी मिलावट, अब रेसिपी पे आ जाती है। और रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई, अगर आपने नहीं देखी हुई तो अभी तक क्या कर रहे हैं, जाओ जाके देखो। ये बहुत ईजी है यार, बहुत मजे की बनती है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी है। मतलब मैंगो डिलाइट उर्दू की तरह ईजी है लेकिन लेंथी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जैसे ही मैंने अदन की शक्ल किचन में देखी तो मैंने कहा चलो जी, अब बन गई मैंगो डिलाइट और अब बन गया चाय। मतलब उसने वीडियो के चक्कर में कोई मुझे तंग किया है। मतलब मैंने पूरी ट्रे सेट करके रखी हुई थी, बिस्किट की एक लेयर पूरी लगाई हुई थी और उसका हाथ बार बार उधर जा रहा था और बिस्किट उठा के खाई जा रही थी। अब समझ नहीं आती इस जैसे इंसान का करना क्या है। कौन है ये लोग? खैर मुझे बर्दाश्त करना पड़ा इसको क्योंकि इसने मेरी हेल्प करनी थी और सो कॉल्ड हेल्प कर रही ना दे, मतलब हेल्प क्या किया, सारा काम मैं कर रही थी, ये बस खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। ये इसने मेरी हेल्प किया। फिर मैंने इसको अपने आप से जान छुड़ाने के लिए कहा कि जा बहन जा, मेरी जान छोड़ और जाके वेजिस काट, क्योंकि हमने मैकरोनी भी बनानी थी। और ये वेजिस देख काट कैसे रही है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। मतलब मैंने इसको जायदाद से आग कर दिया। फिर मैंने इसको आराम से समझाया, मैंने कहा अदन आपका दिमाग उल्टा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया उल्टी हो जाए, तो आप कैमरे को सीधा करो और तमीज से वेजिस काटो अगर आप काटने आ ही गई हो तो। फिर मैडम को थोड़ी अकल आई, इसने मुझे वेजिस काट के दी और फिर मैं मैंगो डिलाइट की लेयरिंग करी थी और इसके बिस्किट खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब आधे बिस्किट तो ये खा गई है। मैंने मैंगो डिलाइट खाक बनानी है और मैंने इसको कहा था मैंगोज कट करके दे। मैंगोज इतने प्यारे इसने कट किए थे कि बाद में मुझे खुद ही हाथ से कट करने पड़े थे। कटिंग के लिए पूरी दुनिया में नाइफ यूज होती है और हमारे घर हाथ। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें तारे जमीन पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस खलूस से और किस मोहब्बत से हम दावत तैयार कर रहे हैं और क्या ही खाना उनके आगे सर्व होगा। मामा हम पे इतना ट्रस्ट करती हैं कि सारा कुछ हम पे छोड़ देती हैं और हम ये कुछ कर रहे होते हैं, एंड पे रिजल्ट उनकी मुताबिक का मिल जाता है, इसलिए हम हर दफ़ा बख्शे जाते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मैंगो डिलाइट। और यहाँ पे मैं अगेन बिस्किट स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सर्व करने से पहले ना आपको एक दफ़ा फिर कर लेना चाहिए ताकि मुंह में क्रंच आए, तो वो बहुत मज़े का लगता है। इतने मज़े की डिश बनती है, मतलब आप जितनी भी बना लो ना वो कम रहती है क्योंकि ये बहुत मज़े की डिश होती है और मीठा तो सबको ही पसंद होता है। अगर आपको इसकी प्रॉपर पूरी रेसिपी देखनी है, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करें और आपको रेसिपी मिल जाएगी। ट्राई करें,
एंड गिव मी द फीडबैक। उसके बाद मैकरोनी की तैयारी शुरू हो गई थी और इसी तरीके से हमने अपनी दावत सारी कंप्लीट कर ली थी। फाइनल लुक मैं नहीं ले सकी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अंदर जाकर बैठ गई थी, और जब खाना सर्व हो रहा था तो भी मैं अंदर थी। उसके बाद इतना कोई हसीन और खूबसूरत मौसम हो गया था कि हम सब बाहर आ गए थे। प्यारी हवाएं चल रही थी। मतलब यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक है और वो भी हमारे घर के ऊपर है, तो वो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ ना मैं वो उतना ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना पूरी गली इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन अगेन वो कैमरे में नहीं आ सकी। और फिर मैंने देखा कि हमारे घर ये कुछ है, बनानास। ये ऐसा बनाना ट्री है जिससे आज तक हमने बनाना नहीं खाया। एनीवेज दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट टू गाइस इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज।